In last lecture, we have solved this sum, that is Prakash Limited, till journal entries and working notes, all we have done it. Now balance sheet, for preparing balance sheet. See, prepare the balance sheet of the company after redemption of preference shares. See, this is what old balance sheet. Now we have to prepare new balance sheet, that is company's balance sheet. So after redemption मतलब ये कभी का है 31st March 17. तो after redemption मतलब क्या? Next day. After redemption की balance sheet बना देते हैं हम लोग. Next day मतलब 1st April 2017. That's it. So अब कंपनी है बेटा, याद रखना, कंपनी शेयर्स आ गया मतलब कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसका स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है आपको. तो टॉप पे कंपनी नेम, दैट इज प्रकाश लिमिटेड, एंड बैलेंस शीट एज एट व्हाट 1st April 2017 आफ्टर रिडम्पशन. इन ब्रैकेट व्हाट वी हैव रिटन, दैट इज आफ्टर रिडम्पशन. दैट्स इट. देन नंबर, particulars, note number and rupees. First column numbers, second particulars, then note number, and finally rupees, amount in rupees. Okay, so ये अपना हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट. नोट नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है इसमें. ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में याद रखो, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट एट द टॉप व्हाट यू हैव टू शो, यू हैव टू शो द टाइटल. कंपनी का स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, याद रखना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. Equity and what beta? Liabilities. Equity and what? Liabilities. Equity and liabilities. अब उसमें भी सबसे फर्स्ट क्या आएगा बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में द वेरी फर्स्ट वन व्हाट विल कम? शेयर होल्डर्स फंड. Shareholders fund. Right? Equity and liabilities, first one is what? Shareholders fund. अब shareholder fund मतलब owners fund, जो shareholders है. अब उसमें भी first क्या आएगा? As per statutory format, याद रखो, उसमें first आ जाएगा आपका shareholder fund में आ जाएगा share capital. और हमेशा याद रखो, इसके लिए आपको नोट टू अकाउंट बनाना ही है. शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 फिक्स है. एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दो आइटम जो रहेगा ना शेयर होल्डर फंड्स में, उसके लिए आपको नोट टू अकाउंट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट दिखाना ही है. रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज नोट नंबर 2. सो equity and liabilities, then shareholder fund में share capital and reserve and surplus. okay, note number 1, note number 2 जो कि बाद में बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट के बाद. ये मेन बैलेंस शीट है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनेगा. उधर जो भी अमाउंट आप दिखाओगे that amount will be put here, that amount will be taken to here. That's it. So equity and liabilities in which shareholder fund में share capital and reserve and surplus. चलो सेकेंड वन आपका आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड के बाद आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज, मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अब बेटा आप क्वेश्चन में देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो है ही नहीं आपको कुछ. यहाँ देखो ये बैलेंस शीट दिख रहा है, किधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रहा है? आप डिबेंचर्स, बैंक लोन कुछ है क्या? नहीं है, तो काय को लिखने का, जाने दो. तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में कुछ होगा ही नहीं. नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म, करेंट मतलब शॉर्ट टर्म का. तो नॉन करेंट है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ फिर करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज. चलो बच्चों, अब करंट लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट वन विल बी व्हाट देखने का. सी द क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है. और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स की हेडिंग में दिखाते हैं हम लोग. ट्रेड पेबल्स मतलब ट्रेड पेबल करके सब हेडिंग रहेगा, उसमें आप शो करते हैं. ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स याद रखना किधर आएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है बेटा? बोथ आर ट्रेड पेबल्स.
तो बिल्स पेबल इज नॉट गिवन बट सन्ड्री क्रेडिटर इज गिवन. सो सन्ड्री क्रेडिटर इज व्हाट? ट्रेड पेबल. सिंपल. ठीक है, तो ये आपका ट्रेड पेबल है, याद रखना. सो सन्ड्री क्रेडिटर आपका ट्रेड पेबल है. तो यहां दिखाना है फर्स्ट ट्रेड पेबल. और बड़ा ट्रेड पेबल्स. अब ट्रेड पेबल, अब सुनो, ट्रेड पेबल से रिलेटेड अगर कुछ भी एडजस्टमेंट हुआ, ध्यान देना, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट कभी बनाने का. अगर ट्रेड पेबल मतलब क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इससे रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट हुआ और टू और मोर आइटम्स, तो हम लोग इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे. अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हो. तो उसके लिए आप देखो, सी हियर, सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ है क्या एडजस्टमेंट? चेक करो, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है क्या अपने पास? क्रेडिटर से रिलेटेड इज देयर एनी एडजस्टमेंट? सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड तो आपको वैसे भी दिख नहीं रहा है. क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है. खाली सन्ड्री क्रेडिटर है 2,58,000, बाकी कुछ है नहीं. नो एडजस्टमेंट. तो भाई देखो, तो नोट्स टू अकाउंट उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट दिखा सकते हो. ठीक है, क्योंकि सिंगल आइटम है, ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो क्या करने का, डायरेक्टली इधर शो कर दो, ट्रेड पेबल्स ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स. और अगर नोट्स टू अकाउंट बनाना है तो कोई इशू नहीं, बना भी सकते हो. बट क्या होगा, जब सिंगल आइटम है तो क्यों बनाना? नो नीड, बराबर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सिंगल है तो आप दिखा सकते हो, और अगर नोट्स टू अकाउंट बनाना है तो आप बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं. बनाना है, ठीक है, चलेगा, तो बना देते हैं, उसमें क्या है. इधर नोट नंबर खाली क्या लिख देने का? 3 लिख देने का बस. लेकिन क्या बोला मैंने, सिंगल आइटम है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप नोट्स टू अकाउंट मत बनाओ, डायरेक्ट लिख सकते हो. डायरेक्ट लिखेगा तो कैसा लिखेगा? ब्रैकेट में इधर दिखा देने का सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट डायरेक्टली इधर 2,58,000, बस हो गया, खत्म, बराबर. बट एक बच्चे ने बोला नोट्स टू अकाउंट सर बना दो, तो चलो बना देते हैं ना. फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऐसा भी कर सकते हो या नोट्स टू अकाउंट बना भी सकते हो. मतलब इसका नोट्स टू अकाउंट आपके लिए ऑप्शनल है, नहीं बनाएगा तो चलेगा. चलो नेक्स्ट. अभी ट्रेड पेबल्स के बाद और कुछ करंट लायबिलिटी है क्या, देख लेते हैं. क्वेश्चन में और तो कुछ करंट लायबिलिटी नहीं है, देयर इज नो अदर करंट लायबिलिटी. बट देखो, आपने एंट्री बनाया, एंट्री सॉल्व किया, पास मतलब जर्नल एंट्री पास किया, तो आपको एक एडजस्टमेंट दिख रहा है इधर. ऑल द पेमेंट्स वर मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेप्ट दोज होल्डिंग 100 शेयर्स हु कुडंट बी ट्रेस्ड. तो मतलब जो 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है वो शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हो पाए, तो उनको इन फ्यूचर देना पड़ेगा ना, अपने को पेमेंट करना पड़ेगा. दैट्स इट. तो ये क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी में किधर दिखाना पड़ेगा इसको अपने को? अदर करंट लायबिलिटी, अदर, दैट वी हैव टू शो इन अदर करंट लायबिलिटी. एंड एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, तो इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो बी आपका हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज. So note number will be 4. That's it. Note number 4. ठीक है. सो शेयर होल्डर फंड्स हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया अपना, डन. हाँ, अब आप क्या कर लो, नोट नंबर 4 हो गया. करंट लायबिलिटी इधर लास्ट होता है स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में, कंपनी के फॉर्मेट में इधर करंट लायबिलिटी फिनिश. तो फिर टोटल करना है आपको, टोटल. You have to make a total. That's it. फिर नेक्स्ट जब स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट, मतलब ये आपका पूरा क्या हो गया, लाइबिलिटी साइड. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाएगा असेट साइड. तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट ही हो गया ना, वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, असेट. बट याद रखना, ये मैनेजमेंट का बैलेंस शीट नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग होता है, वो फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए. ये कंपनी का फॉर्मेट है बेटा. चलो अभी असेट्स में आ जाओ. असेट्स में सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट विल बी व्हाट, नॉन करंट असेट्स.
असेट्स में सबसे पहला बच्चा आ जाएगा नॉन करेंट असेट्स, याद रखना नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट में क्या रहेगा, नॉन करेंट असेट में सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका ए व्हाट, नॉन करेंट असेट में सबसे फर्स्ट आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट नहीं लिखना है अभी, फिक्स असेट नहीं, फिक्स असेट सिर्फ समझने का, नोट डाउन क्या करने का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले फिक्स असेट ही लिखते थे बट अब चेंज हुआ है तो इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दिखाना है। प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विप, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गॉट इट। सो नॉन करंट असेट्स में पहला आ गया अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नथिंग बट व्हाट, ये फिक्स असेट ही है, बराबर है, समझने के लिए इधर लिख दिया मैंने, फिक्स असेट ही है बेटा, ठीक है, राइट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाओ, फर्स्ट वन इज व्हाट, टेंजिबल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फर्स्ट वन विल बी व्हाट, योर टेंजिबल असेट्स। और टेंजिबल असेट्स तो आपके पास है ही, टेंजिबल असेट्स देख सकते हो आप इधर। सी ये जो फिक्स असेट है, कुछ नहीं बोला मतलब ये पूरा फिक्स एसेट आपका टेंजिबल ही होगा ना, दैट्स इट, खत्म, ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ा। अब देखो ये तो डायरेक्ट ही है, सिंगल ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो इधर 15,75,000। और क्या बोला मैंने, नोट्स तो अकाउंट बनाना है तो बना भी सकते हो ऑप्शनल, बराबर, जैसे ऊपर ट्रेड पेबल्स भी सिंगल ही था बट फिर भी नोट्स अकाउंट बना दिया ना, चलो इधर नहीं बनाते फिर ऑप्शनल है ना, ठीक है। सो डायरेक्ट है। अभी क्या बोला मैंने, ट्रेड पेबल्स में भी आप नोट्स टू अकाउंट नहीं बना सकते थे, मतलब नहीं बनाते तो फिर भी चलता, ऑप्शनल था, बराबर है, याद रखना। टेंजिबल असेट्स में भी आपको नोट्स अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो, नंबर 5th आ जाएगा बस, ठीक है, बट नो नीड, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो टेंजिबल असेट्स 15,75,000 डायरेक्ट, टेंजिबल असेट मतलब वो डायरेक्ट फिक्स असेट ही है तो फिक्स असेट लिख ही दिया मैंने इधर, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो तो टेंजिबल असेट्स आपका 1575, इनटेंजिबल असेट्स तो है नहीं। चलो अभी नॉन करंट असेट्स में ये तो काम हो गया, और तो कोई नॉन करंट असेट है नहीं, इन्वेस्टमेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली नॉन करंट के बाद सेकंड वन क्या आ जाएगा बेटा, करंट असेट्स। सेकंड वन विल बी व्हाट, योर करंट असेट्स, बराबर है। इन्वेस्टमेंट है क्या, देख लेते, आ जाओ क्वेश्चन में, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है बट इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया था ना हमने, तो इन्वेस्टमेंट अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। देखो इन्वेस्टमेंट आपका है, दिया है इन्वेस्टमेंट, ये दिख रहा है, बट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बेटा आपका, सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया तो बैलेंस शीट से गया, खत्म, पूरा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया आपने, तो नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो गया ना, बिक गया अपना। यस, वेल डन बेटा, वेल डन। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ है नहीं। अब बचा क्या, नॉन करंट के बाद क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। करंट असेट्स में तो है ना बेटा अपने पास, ये दिख रहा है बैंक, एक ही तो है बैंक, सो आ जाओ करंट असेट्स, हेडिंग दिखाना है करंट असेट। अब करंट असेट में बैंक क्या होता है बेटा, बैंक इज व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। करंट असेट्स में जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसको क्या दिखाते हैं हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट में, कौन से सब हेडिंग के अंदर दिखाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो आ जाओ, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, राइट, वो नोट नंबर क्या रहेगा अपना 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। चलो ये भी खत्म, इसके लिए नोट नंबर 5 बना देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्योंकि कैश में तो पता ही है ना आपको, कैश में क्या हुआ इधर, देखो आपके पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपने पेमेंट किया, तो
आ गया ना 1 और 2 आइटम्स, देखो 2 और मोर देन 2 आ गया या एडजस्टमेंट आ गया, तो आप उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बना दो, खत्म। ठीक है, फिर आपने इशू भी किया था शेयर्स, तो उधर भी कैश आएगा, तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाने का। चलो, तो ये हो गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से भी रिलेटेड डन। मतलब करंट एसेट्स में सिर्फ यही है अकेला, बाकी तो कोई करंट एसेट नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर है, अदर करंट एसेट भी नहीं है। सो बस टैली करो इसको, मतलब फिर इधर टोटल आ जाए, टोटल। और बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में ये क्या हो गया आपका लाइबिलिटी साइड, ये हो गया आपका असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में जो टोटल रहेगा वही असेट साइड में भी टोटल रहेगा, दैट्स इट, फिनिश, दैट्स इट। ये आपका बैलेंस शीट का स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है, एज पर दिस क्वेश्चन जितना आइटम था उतना दिखाया, ठीक है, बराबर है, एज पर दिस क्वेश्चन जितने आइटम्स थे वो सारे हमने दिखा दिए। नाउ द नेक्स्ट वन, चलो अब अपने को बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स, what we have to make it, notes to accounts। चलो, notes to accounts। चलो, नोट्स टू अकाउंट में लास्ट कॉलम तो आपका रुपीस का हो जाएगा बेटा, फिर ये नंबर, सो हियर इट इज नंबर, नोट्स टू अकाउंट। वैसे ऊपर लिखा है नोट्स टू अकाउंट, इधर पर्टिकुलर्स भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा, एंड रुपीस। चलो ठीक है, चलो बेटा, अब देखो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला नोट किसके लिए बनाना है अपने को, शेयर कैपिटल। तो आ जाओ, शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाते बेटा। सो फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट इज फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, चलो अब शेयर कैपिटल में सबसे पहला, सबसे फर्स्ट क्या आएगा बेटा, हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल में सबसे फर्स्ट होगा ऑथोराइज्ड, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब बेटा याद रखना, ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं हम लोग। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा कंपनी का, बट ऑथराइज शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कोई बात नहीं, क्या करने का, आपने दिखाया ना, एज पर रूल, एज पर कंपनीज फॉर्मेट के हिसाब से ऑथराइज कैपिटल लिखा। तो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, सिंपल, दैट इज डैश डैश, कुछ नहीं है ना, ऑथराइज कैपिटल से रिलेटेड नो इंफॉर्मेशन, सो डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। अब ऑफ रुपीज व्हाट, ऑफ रुपीज कितना है, आ जाओ देख लो, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, यू कैन सी हियर 10 रुपीज ईच है, 10 रुपीज, सो ऑफ रुपीज 10 ईच, डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इधर क्या आ जाएगा, डैश डैश ही हो जाएगा, बस खत्म, कोई अमाउंट नहीं है, बस सिर्फ शो करना है, सिर्फ शो करना है इस पर फॉर्मेट, बस कोई अमाउंट नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, इसलिए खाली शो कर दिया कि ऑथराइज कैपिटल होता है, बट देयर इज नो शेयर्स रिलेटेड टू ऑथराइज कैपिटल, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथराइज कैपिटल, इसलिए हमने सिर्फ ऐसा शो कर दिया बस। चलो, ऑथराइज के बाद आपका आएगा बेटा इशूड, सब्सक्राइब, ये तो सब सेम ही हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं अपने पास, तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल।
issued, subscribed, called up and paid up capital. Issued, subscribed, called up and what बेटा paid up capital. ठीक है, तो चलो देखते हैं इक्विटी शेयर्स कितना होगा अपना. आ जाओ इधर देखो सब लोग ध्यान देना. देखो बच्चों इक्विटी शेयर आपका पहले से कितना है 1 लाख शेयर्स है एग्जिस्टिंग. ठीक है, और आपने 4000 न्यू इशू किया है, नया इशू, तो कितना हो गया इक्विटी शेयर्स आपका 1,04,000. दैट्स इट. सो 1,04,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू बैलेंस शीट में कभी भी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू दिखाना है. ओनली यू हैव टू शो फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के सामने. तो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज है. तो आ जाओ इधर दिखा दो. तो 1 लाख पहले से था, 4000 न्यू इशू, तो टोटल शेयर्स आ गया आपका कितना 1,04,000. So write down here 1,04,000 equity shares. 1,04,000 equity shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each, fully paid up. each fully paid up. So 1,04,000 into 10 कितना हो जाएगा बेटा? 10,40,000. That's it. हो गया. बस देखो अब इक्विटी शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर आता है. अब बोलोगे आप सर प्रेफरेंस शेयर भी तो है. बेटा प्रेफरेंस शेयर है नहीं, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर था, राइट? क्योंकि ये जो प्रेफरेंस शेयर वो पुराने बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में तो होगा ही नहीं ना. व्हाई? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया. प्रेफरेंस शेयर तो पेड बैक कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गया कंपनी का. सो कैसा रहेगा? दैट्स इट. सो न्यू बैलेंस शीट में ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा. इट वोंट बी शो. दैट्स इट. ओनली इक्विटी शेयर्स. ठीक है. सो 1 लाख था प्लस 4000, दैट इज 1,04,000. दैट्स इट. ओके. नाउ देखो, नाउ दिस हैज बीन डन. सो 10,40,000 आपका शेयर कैपिटल आ गया. बस इधर दिखा दो शेयर कैपिटल के सामने 10,40,000. 10,40,000. That's it. Okay. So this is what our note number 1. Note number 1, that is share capital. Done. Now, next, move to note number 2. चलो note number 1 तो हो गया. अभी आ जाओ. Note number 2 is what? For reserve and surplus. So note number 2. Reserves and surplus. Note number 2 is for what? Reserves and surplus. चलो अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में अपने पास क्या है बेटा? आ जाओ. सी क्या क्या रिजर्व्स है अपने पास. देखो बच्चों अपने पास रिजर्व में क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व है, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व है. प्रॉफिट एंड लॉस भी सरप्लस ही है ना, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, राइट? और देखो हमने सीआरआर क्रिएट किया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है अपने पास, तो है ना अपने पास, राइट? चलो आ जाओ. सो आ जाओ. फर्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला दिखाना, कभी भी सबसे टॉप पे क्या दिखाने का रिजर्व एंड सरप्लस में? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. अब बोलोगे सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किधर है? इधर इधर तो हमको दिख ही नहीं रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, मतलब इधर किधर दिख ही नहीं रहा है. बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने क्रिएट किया था ना, किया था कि नहीं क्रिएट? ये देखो दिखा था आपने. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या किया बेटा? क्रिएट किया है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. सी दिख रहा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट किया आपने? 1,60,000. सो रिजर्व एंड सरप्लस तो क्रिएट हो ही गया ना, रिजर्व ही है ना वो, तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देना 1,60,000. दैट्स इट. सो 1,60,000 बराबर.
आफ्टर कैपिटल डोमिनेशन रिजर्व नेक्स्ट इज व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम. चलो अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, आ जाओ देख. सी देखो बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस पहले से दिया है 35,000. यस और नो? तो दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस. तो चलो ये ओपनिंग बैलेंस है, प्लस आपने शेयर इशू किया था तो आपके पास 2 रुपीज प्रीमियम और आया था. तो उसके लिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं बेटा. सीधे जर्नल एंट्री कि न्यू प्रीमियम कितना आया था आपके पास. ये देखो दिख रहा है न्यू प्रीमियम कितना है आपके पास. 8,000 का न्यू प्रीमियम है. 8,000 न्यू प्रीमियम. ओके, सो 35,000 एग्जिस्टिंग है और 8,000 आपका न्यू प्रीमियम. तो आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम में सबसे पहले अपने को ओपनिंग दिया है, मतलब ओपनिंग दिखा देता हूं. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट? 35,000 प्लस एड प्रीमियम ऑन न्यू इश्यू. प्रीमियम ऑन न्यू शेयर इशू. भाई नया शेयर इशू किया तो प्रीमियम आया ना अपने पास. कितना आया? 8,000. चलो कितना हो गया टोटल? 43. दैट्स इट. अब नेक्स्ट अपना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो इसका भी वही फंडा. ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना है अपना, बिकॉज इट इज गिवन इन द बैलेंस शीट. So profit and loss का opening balance is given how much? See, opening balance 4,50,000. Okay, चलो. So 4,50,000. Opening balance is what? 4,50,000. अब P&L का आपने यूज किया है. किधर किधर यूज किया है? सबसे पहले देखो एंट्री. P&L कहाँ कहाँ यूज किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस का यूज देखो. सबसे पहली बात तो P&L देखो, ये देखो पीएनएल में आपको क्रेडिट हुआ है गेन, तो पीएनएल का बैलेंस पहले इंक्रीज कर लो. गेन हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो प्लस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कितने का गेन हुआ बेटा? 40,000. फिर क्या हुआ आपने? देखो पीएनएल का क्या यूज किया है? यूज किधर है? ये देखो पीएनएल का यूज किया आपने किसके लिए? प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए. तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए पीएनएल को डेबिट किया, तो डेबिट किया तो माइनस हो जाएगा. फिर आपने किधर यूज किया पीएनएल का? सीआरआर क्रिएट करने के लिए आपने यूज किया. देखो सीआरआर 1,60,000 पीएनएल को डेबिट किया तो पीएनएल में से माइनस हो जाएगा. तो प्रीमियम और सीआरआर का बैलेंस आपने पीएनएल से यूज किया है तो वो माइनस कर देना. सो माइनस, माइनस लिखो या लेस लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए आपने 10,000 यूज किया. देन ट्रांसफर टू सीआरआर. पीएनएल से आपने सीआरआर में ट्रांसफर किया है. सीआरआर अकाउंट में कितना? 1,60,000. देखो पीएनएल से गया और इधर सीआरआर ऊपर आ गया. दैट्स इट. तो आ जाओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो. 450 प्लस 40 माइनस 10 माइनस 160 कितना? 320. ओके, 3,20,000. दैट्स इट. अब आ जाओ टोटल निकाल लो. रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000 प्लस 43 प्लस 3,20,000 कितना आया? 5,23,000. वेरी गुड, शाबाश. अटेंडेंस तो 5,23,000 आ गया. तो अब दिखा देना इसको. इधर आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 5,23,000. 5,23,000. फिर नेक्स्ट नोट्स अपने को बनाना है ट्रेड पेबल्स का. चलो ट्रेड पेबल्स का नोट्स बनाने के लिए सेम फॉर्मेट है. फॉर्मेट आपका सेम है. चलो नोट नंबर क्या होगा उसके लिए?
देख लो नोट नंबर क्या है ट्रेड पेबल्स के लिए, आपका नोट नंबर है 3, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 फॉर ट्रेड पेबल्स, बराबर है, ट्रेड पेबल्स। तो इसका तो सिंपल है यार, क्या करना क्या, वही खाली क्रेडिटर्स तो लिखा है बस, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा दो बस, दैट्स इट। कितना बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 2,58,000 हो गया, फिनिश। इसका तो वैसे भी बनाने की भी जरूरत नहीं थी, बस अब इधर दिखा दो 3 के सामने 2,58,000। फिर फोर्थ वर्किंग नोट है अदर करंट लायबिलिटीज, इसका भी देखो फटाफट हो जाएगा ये सब। फोर्थ वन अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्टकट में लिखा है। अब अदर करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या है, अनट्रेस्ड अमाउंट, अनट्रेस्ड अमाउंट ऑन व्हाट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट अनट्रेस्ड हो गया था, कितना, 100 प्रेफरेंस शेयर्स पे इनटू कितना, 105 रुपीज देना था। तो आप देख सकते हो उधर एंट्री में भी लिखा है हमने, जर्नल एंट्री में। तो ये हो गया 10,500 अनट्रेस्ड, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो दिखा देना अदर करंट लायबिलिटीज कितना, 10,500, बस टोटल मार लो कितना हो गया। इधर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल 18,31,500, दैट्स इट। फिर लास्ट नोट्स टू अकाउंट बनाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, फिफ्थ वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पहले इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा दो कितना है, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में कितना दिया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या है अपने पास, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस का ओपनिंग कितना है बेटा, 2,18,000। देखो इधर बैंक बैलेंस का ओपनिंग कितना दिया आपने को, 2,18,000, दैट्स इट। 2,18,000 इज व्हाट बैंक बैलेंस का ओपनिंग है। फिर क्या करने का, जो भी पैसा आया है आपके पास वो प्लस करो, और जितना पेमेंट हुआ रिडम्पशन के टाइम पे वो माइनस कर दो, बराबर है। वो करके बाकी अमाउंट इधर पुट कर देना नोट नंबर 5 में, और बैलेंस शीट लास्ट में फाइनली टैली होना चाहिए। इतना तो प्रैक्टिस में दे सकता हूं मैं, इतना तो कर ही सकते हो। अब अमाउंट क्या क्या आया आपके पास पता ही है, शेयर इशू से अमाउंट आया रहेगा आपको, आपने शेयर इशू किया है तो ये